Hello children, today we are going to do the part C of this chapter number 11. And our previous video we read about some paintings and types of flowers. Now I am going to continue this chapter. Blooming birds. You must have seen birds on the plant. If there are any flower bearing plants growing near your school or home, look carefully at their buds. अब birds क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी फ्लावर बनने से पहले वो पैक होता है, एक कली होता है, उस कली को ही बर्ड्स कहा जाता है, बर्ड कहा जाता है। तो जब वो कली खिल जाती है तो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो आपके घर या आपके स्कूल, अभी तो आप स्कूल आ नहीं रहे हैं, इसलिए आप अपने घर के आसपास देखिएगा कि ऐसा कोई फ्लावर है जिसका बर्ड आपको दिख रहा है अभी, और फिर वो बाद में फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है। तो कितना टाइम ले रहा है कन्वर्ट होने में, बर्ड टू फ्लावर। ओके, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड? क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे कि बर्ड जो होता है एक पैक होता है, ग्रीन कलर का, उसके ऊपर से पेटल्स होते हैं, और जो फ्लावर होता है वो प्रॉपर उसका फेस होता है। ओके, तो ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। तो नोटबुक में मत करिएगा, आप एक रफ नोटबुक में, क्लास वर्क की नोटबुक में मत करिएगा, ठीक है। एक फ्लावर को ड्रॉ करिएगा। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ बर्ड एंड इट्स फ्लावर। पहले तो बर्ड था वो कैसा दिख रहा था, और फिर जब वो फ्लावर हुआ तो कैसा हुआ, ठीक है। तो दोनों ही पिक्चर आप रफ नोटबुक में एक बार ड्रॉ करिएगा प्रैक्टिस के लिए। फ्लावर्स आर इवन ईटन। फ्लावर्स को कई बार खाया भी जाता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी यूज़ फ्लावर इन आवर डेली लाइफ? डू यू नो दैट फ्लावर कैन बी ईटन एज वेल? मैनी फ्लावर्स आर कुक एज वेजिटेबल। तो कई फ्लावर्स जो हैं वो खाए जाते हैं। फ्लावर्स का बहुत डिफरेंट वे से यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप दो चार चीज़ें आप सोचिए कि फ्लावर्स का यूज़ कहाँ होता है, जैसे पूजा में, या अपने लेडीज़ जो हैं अपने हेयर को डेकोरेट करने में करती हैं, है ना। कई लोग इसका खाने में यूज़ करते हैं। इन उत्तर प्रदेश, फिरोजा एंड नीलिमा एंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर। कचनार फ्लावर का एक वेजिटेबल बनता है उत्तर प्रदेश में, तो ये खाया जाता है। इन केरला, यामिनी वांट्स हर मदर टू कुक हर वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स। अब बनाना का जो फ्लावर होता है उससे भी वेजिटेबल बनाया जाता है इन केरला। ममता एंड ओमार हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव मेड ऑफ सहजन फ्लावर्स। तो ये दोनों बच्चे महाराष्ट्र से हैं, यहाँ सहजन फ्लावर का पकौड़ा बनाया जाता है। आर फ्लावर्स कुक इन योर होम एज अ ड्राई वेजिटेबल, अ ग्रेवी डिश और अ चटनी? फाइंड आउट विच फ्लावर आर यू यूज फॉर दीज। तो आप मम्मी से पूछिएगा कि क्या और या तो आपको पता है तो खुद भी सोचिएगा कि क्या आपके घर में किसी फ्लावर को यूज़ किया जाता है, किसी फ्लावर का कुछ भी आप वेजिटेबल या चटनी बनाते हैं। अगर हाँ तो कौन सा, ठीक है। मम्मी से भी पूछ सकते हैं आप लोग। फ्लावर्स इन मेडिसिन्स। अब कुछ फ्लावर्स जो हैं वो मेडिसिन में भी यूज़ किए जाते हैं। फ्लावर्स आर यूज टू मेक मैनी मेडिसिन एज वेल। फाइंड आउट नेम ऑफ एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। जैसे कि सनफ्लावर है, रोज़ है, ये जो हैं यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन में। तो आप यहाँ पे सनफ्लावर और रोज़ लिख सकते हैं ब्लैंक में। तो इस तरीके से देखिए, रोज़ और सनफ्लावर लिख लीजिएगा। एंड हाउ इज़ रोज़ वाटर यूज इन योर हाउस। अब जो रोज़ वाटर है, गुलाब जल जिसे कहा जाता है, वो आपके घर में कैसे यूज़ किया जाता है? अगर यूज़ किया जाता है तो मम्मी से पूछिएगा। इट इज़ यूज एज मेडिसिन, स्वीट्स, लस्सी और समथिंग एल्स। फाइंड आउट एंड टेल अदर्स। अब मेरे घर में तो जो रोज़ वाटर है ना, हम स्वीट्स में यूज़ करते हैं कि स्वीट्स में थोड़ी सी खुशबू देने के लिए, थोड़ा सा टेस्ट अलग करने के लिए हम रोज़ वाटर यूज़ करते हैं। तो आप अपनी मम्मी से पूछेगा कि आपके घर में कैसे यूज़ होता है, और होता भी है या नहीं। अगर होता है तो कैसे होता है। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स। हमने दो चीज़ें देखी, फ्लावर्स को हम वेजिटेबल के भी उस पर यूज़ कर सकते हैं, वैसे मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। अभी कलर, फ्लावर्स से हमें कलर्स भी मिलते हैं। कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी flowers like marigold, genia, etc. These colors can also be used to dye cloth.
ठीक है। अभी कलर्स जो हैं हमें इन सभी फ्लावर्स से मिलते हैं, और ये जो कलर्स हैं ये कपड़ों को कलर करने में यूज़ किए जाते हैं। जो कपड़ों को डाई किया जाता है ना, जैसे कोई भी क्लोथ होता है ना, वो पहले वाइट कलर का होता है, फिर हम उसको डिफरेंट कलर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कलर्स जो फ्लावर्स से बने हैं वो यूज़ किए जाते हैं। You may have heard of some of Granny's old recipe which use flowers. Here is a recipe for which rose water is used. हमने कई कहानियाँ सुनी हैं या दादी माँ के घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे कि आज हम एक दादी माँ का देखेंगे रेसिपी। इसमें इन्होंने रोज़ वाटर यूज़ किया है। ग्रैनीज रेसिपी, मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन. Fill this in a bottle, add a few drops of lemon juice. In winter, use this mixture on your skin. Your skin will not crack or dry. अब इन्होंने क्या रेसिपी बताया कि रोज़ वाटर को ग्लिसरीन में मिक्स करिए, उसमें थोड़ा सा नींबू का जूस डालिए और उसको एक बॉटल में भर के रख दीजिए। फिर इस मिक्सचर को आप अपनी बॉडी पर अप्लाई करिए इन विंटर सीजन। तो विंटर में आपने देखा होगा बॉडी बहुत ड्राई हो जाती है, स्किन है ना बहुत ड्राई सी हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा मॉइस्चर देने के लिए ये काम करता है। तो इक्वल पार्ट में आपको रोज़ वाटर और ग्लिसरीन रहना है और उसमें फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं लेमन जूस के। ओके, तो बहुत ही यूज़फुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। मम्मा को आप बताइएगा। तो अगर मम्मी करती हैं तो आप जब स्कूल ओपन होगा तो हम आपसे पूछेंगे कि मतलब कितना यूज़फुल रहा ये आपके लिए रेसिपी। Now, have you experienced the smell on opening a small bottle of itr? Do you know even a small bottle of itr is made from lots and lots of flower? अभी इत्र जो है ना बेटा, ये क्या होता है, एक तरीके का परफ्यूम होता है, सेंट होता है, जैसे हम स्प्रे करते हैं ना, हम कभी कहीं घूमने जाते हैं, तरीके का परफ्यूम होता है। आपने देखा होगा जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम अपने कपड़ों पे एक स्प्रे करते हैं, तो उसी तरीके का ये होता है। और ये इत्र एक बॉटल में होता है, कांच की बॉटल होती है, जिसमें ये इत्र बहुत सारे फ्लावर्स को मिक्स करके बनाया जाता है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र। अब जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, ये इत्र के लिए फेमस है। Truckloads of flower are brought from neighboring areas for this purpose. Itra, rose water, केवड़ा water are prepared from flowers here. अब देखिए ट्रक भर भर के आते हैं नियर बाय कंट्री एरियाज से इत्र कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में ये इत्र बनाने के लिए, रोज़ वाटर बनाने के लिए, केवड़ा वाटर बनाने के लिए। थाउजेंड ऑफ पीपल इन कन्नौज आर एंगेज इन दिस वर्क। बहुत सारे लोग इस काम में एंगेज्ड हैं। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग इत्र बनाने का काम करते हैं, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर। तो ये सभी चीज़ फ्लावर से बनती है और इतने सारे फ्लावर्स कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में होते नहीं हैं, तो ये लोग क्या करते हैं अपने आसपास के एरिया से फ्लावर्स वहाँ पे मंगाते हैं और फिर उससे अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो डियर, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से चैप्टर समझ रहे होंगे। थैंक यू।